प्रायोगिक भूगोल बीए पार्ट सेकंड के लिए मैं डॉक्टर BL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से आज का टॉपिक रखा है आयताकार आरेख, रेक्टेंगुलर डायग्राम की ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ की जा रही है। रेक्टेंगुलर डायग्राम, आयताकार आरेख, ये पहले हमने पूर्व क्लास में हमने एक विम आरेख जिसमें सिंपल बार डायग्राम और डिवाइडेड बार डायग्राम देखा था कि उसमें एक ही आधार रेखा पर मापक होता है, दूसरी पर नहीं होता है। और द्विविम आरेख में इसमें दोनों भुजाओं पर मापक की गणना की जाती है। इसमें हमने पूर्व क्लास में ये दो विम आरेख के रूप में पहले तो हमने पढ़ा था यूनिट स्क्वायर डायग्राम, इकाई वर्ग आरेख पहला, फिर दूसरा वर्गाकार ब्लॉक आरेख, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम का अध्ययन किया, उनके डायग्राम बनाए। अब हमारा तीसरा द्विविम आरेख के रूप में प्रारंभ होता है रेक्टेंगुलर डायग्राम, आयताकार आरेख। वर्गाकार ब्लॉक आरेखों के विपरीत इन आरेखों में दिए हुए मूल्यों को आयतों के द्वारा प्रकट करते हैं तथा भिन्न भिन्न आयतों के क्षेत्रफलों में वही अनुपात रखा जाता है जो अनुपात उन मूल्यों में होता है। रचना के विचार से आयताकार आरेखों के दो भेद होते हैं, साधारण आयताकार आरेख तथा विभाजित आयत आरेख। पहला है साधारण आयताकार आरेख, सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम। इस प्रकार के आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी मूल्य को प्रकट करने वाले आयत का पूर्व निश्चित मापने के अनुसार क्षेत्रफल परिकल्पित किया जाता है। तत्पश्चात इस क्षेत्रफल के मान को दो गुणनखंडों में बांटकर आयत की लंबाई चौड़ाई निश्चित कर लेते हैं। इस संबंध में ये उल्लेखनीय है कि किसी संख्या को भिन्न भिन्न मूल्यों वाले कई प्रकार के दो गुणनखंडों में बांटा जा सकता है, अर्थात समान क्षेत्रफल प्रकट करने वाले आयतों की लंबाई चौड़ाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। उदाहरणार्थ 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो 24 गुणा 1 इसमें दूरी वाले किसी भी एक आयत के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। अतः इन आरेखों को बनाते समय किसी आयत की एक माप
लंबाई जैसे मान लीजिए को स्वेच्छा अनुसार चुन लेते हैं तथा इस माप से क्षेत्रफल में भाग देकर आयत की दूसरी माप अर्थात चौड़ाई निश्चित कर ली जाती है। परंतु लंबाई छांटते समय ये ध्यान रखा जाता है कि आरेख में आयतों की दोनों मापें निरंतर कम होती जाएं, जिससे एक आयत की भुजा किसी दूसरी आयत की भुजा को न काट सके। इसका आंकड़े दे रखे हैं कि अनाज वही पहले स्क्वायर डायग्राम में दे रखे थे, वही आंकड़े यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन इसको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए एक दूरी लंबाई निश्चित कर ली जाती है। उसके आधार पर उसकी चौड़ाई गुना करने पर उसकी चौड़ाई ज्ञात हो जाती है। इस आधार पर प्रोडक्शन ऑफ सीरियल इन इंडिया के लिए एक सिंपल रेक्टेंगुलर डायग्राम बनाया गया है, जिसकी रचना विधि इस प्रकार से है कि एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दो सरल रेखाएं खींचिए तथा एक इकाई दूसरी दूरी की कोई उचित लंबाई निश्चित करके इन रेखाओं पर मापने के चिन्ह अंकित किए जाते हैं। इसके पश्चात क्षैतिज रेखा पर लंबाई तथा लंबवत रेखा पर चौड़ाई मापते हुए भिन्न भिन्न अनाजों के आयत खींचे जाते हैं और उनमें संबंधित अनाज का नाम लिख दिया जाता है और उसमें एक अलग अलग प्रकार की शेड डाल दी जाती है, जिसके आधार पर उस प्रकार के आकार को आरेख को पहचान लिया जाता है कि इसमें इस फसल का प्रोडक्शन इस प्रकार का है और उसकी सेपरेट एक शेड डली हुई होती है। दूसरा इस द्विविम आरेख में आता है डिवाइडेड रेक्टेंगुलर आरेख, विभाजित आयत आरेख। ये आरेख निश्चित दंड आरेखों जैसे ही होते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि विभाजित आयत आरेखों में आयत तो उसके विभिन्न उपविभागों के क्षेत्रफल दिए हुए मूल्यों के अनुपात में होते हैं तथा द्वितीय इन आरेखों को एक श्रृंखला के रूप में नहीं बनाया जाता है। इन आरेखों की रचना प्राय उस दशा में करते हैं जब किसी संख्या या मूल्य के विभिन्न उपविभागों का तुलनात्मक चित्रण करना आवश्यक होता है। विभाजित आयत आरेख बनाते समय पहले किसी उचित मापने पर कुल संख्या के बराबर क्षेत्रफल ज्ञात करके एक आयत की रचना करते हैं। इसके बाद इस आयत को उस संख्या के उपविभागों के क्षेत्रफलों के अनुसार अवरोही क्रम में विभाजित कर देते हैं। आरेख में किसी उपविभाग की चौड़ाई को आयत की चौड़ाई के बराबर रखकर उसकी लंबाई ज्ञात कर ली जाती है।
आंकड़े इस प्रकार से दिए हुए हैं कि चावल, दालें, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, अन्य इनका मिलियन हेक्टेयर में क्षेत्रफल है और फिर उसका क्षेत्रफल है उसके अनुसार ये भी विभाजित आरेख ज्ञात कर लिया गया है कि मैगजीन राइस, पल्स, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और अन्य के आधार पर विभाजित आरेख ज्ञात किया गया है। मापने के अनुसार फसलों का कुल क्षेत्रफल 64 वर्ग इकाई आता है। अतः आरेख में इस क्षेत्रफल को 16 इकाई लंबे व 4 इकाई चौड़े आयत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि आयत में बनाए जाने वाले प्रत्येक उपविभाग की चौड़ाई आयत की चौड़ाई के बराबर होती है, इसलिए उपरोक्त सारणी में किसी फसल के वर्ग इकाई क्षेत्रफल में 4 आयत की चौड़ाई का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है। अब एक इकाई बराबर कोई दूसरी दूरी मान करके एक आयत खींचा जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक इकाई दूरी को 1 सेमी के बराबर माना जाता है तो उस आयत की लंबाई चौड़ाई 16 गुणा 4 सेमी होगी। आयतों की कुल लंबाई को फसलों के अनुसार विभाजित करके आरेख पूर्ण किया जाता है। उपयुक्त जो आपके सामने चित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें संकेत तथा मापने के लिखे गए मानों को पढ़कर विद्यार्थियों को कुछ भ्रम हो सकता है। संकेत में बनाए गए वर्ग का मान 2 मिलियन हेक्टेयर है तथा इस वर्ग की एक भुजा के बराबर दूसरी की मापने पर मान 8 मिलियन हेक्टेयर लिखा गया है। इसका कारण यह है कि आरेख में 0 से 8 मिलियन हेक्टेयर के चिन्ह तक का क्षेत्रफल संकेत में बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का 4 गुना अधिक है। इस प्रकार से इस डिवाइडेड रेक्टेंगुलर आरेख की रचना आपको अपने ड्राइंग शीट पर करनी है और ड्राइंग शीट पर इस आरेख का निरूपण करते समय इसकी स्वच्छता, शुद्धता और साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखते हुए विभाजित आयताकार आरेख की रचना करनी है। ये आपके सामने ऑनलाइन शीट निर्माण के लिए रखा गया है। अब आपको इसकी बहुत ही शुद्धता के साथ में शीट का निर्माण करना है और इसमें पहले ऊपर हेडिंग डालते हुए विभाजित आयताकार आरेख की रचना करनी है, जिससे कि किसी भी आंकड़ों का प्रदर्शन एक बहुत ही शुद्धता के साथ में किया जा सके। मैं आज इस आयताकार आरेखों का जो द्विविम
आरेखों के रूप में सम्मिलित हैं। उसमें रेक्टेंगुलर, आयताकार, सिंपल रेक्टेंगुलर आरेख और डिवाइडेड रेक्टेंगुलर आरेख डायग्राम के लिए आपके सामने ये डायग्राम प्रस्तुत किए हैं। ये आपको इसको शीट पर तैयार करने हैं और बहुत ही शुद्धता के साथ में उसको बनाते समय और शीट का विभाजन बहुत ही अच्छी तरीके से करते हुए कि शीट में ऊपर हेडिंग और मध्य में अपने ड्राइंग का, अपने चित्र का निरूपण प्रस्तुत करना है। इसी के साथ में आज मैं इस ऑनलाइन कार्यक्रम की क्लास का यहीं पे समापन करता हूँ। द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं को मेरा धन्यवाद।